Question number 2. Find x ratio y ratio z and x ratio z। तो बेटा ये z के बीच में मैंने ना ऐसे लाइन ड्रा की हुई है, क्योंकि बाद दफ़ा 2 भी जल्दी में ऐसे लिखा जाता है, z भी ऐसे लिखा जाता है, तो वो इतना फ़र्क पता नहीं चलता स्टूडेंट को कि ये सर ने 2 लिखा है या z लिखा है। तो इसलिए फिर जल्दी में ना उसको ज़रा डिफरेंस रखने के लिए z के बीच में लाइन ड्रा कर देते हैं, ताकि z ऐसे है और 2 जिसके में लाइन नहीं होगी तो जल्दी में स्टूडेंट उसको z नहीं समझेगा, बल्कि 2 और z में ये डिफरेंस रहेगा। तो इसमें बेटा अब ये हमने देखना है कि इसमें ये इधर x और y है, इधर y और z है। तो जो वैल्यू 2 दफ़ा दी होती है उसको सेंटर में लिखा जाता है। इसमें देखें y इधर भी है और y की वैल्यू इधर भी है, तो y दरमियान में आएगा, तो बाकी x एक तरफ x आ जाएगा, एक तरफ z आ जाएगा। लेकिन इसमें जो आसान मेथड है, जो कंडीशन है, वो क्या है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो सेंटर में लिखनी है, बाकी वैल्यू को जिस तरह मर्जी लिख दें। अब इसमें हमने y को दरमियान में लिखना है, x रेशो y रेशो z। तो बेटा इसमें अब जो पहली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, x के नीचे x की वैल्यू और y के नीचे y की वैल्यू। अब जो दूसरी वैल्यू दी हुई हैं इनको हम उस लाइन में नहीं लिखेंगे बल्कि अगली लाइन में लिखेंगे। अब देखो y की वैल्यू 5 है, यानी पहली जो दिया हुआ है इधर वेरिएबल उसकी पहली वैल्यू है, और दूसरी वाली की इक्वल के उस तरफ दूसरी वैल्यू है। y की वैल्यू 5 है तो y के नीचे 5 लिखेंगे। ये जो दूसरी वैल्यू है ये दूसरी लाइन में आएंगी, 5 रेशो 7। तो अब बेटा इसके जिस तरह एक मेथड होता है कि n मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि इसमें अगर सेंटर वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए ना, जैसे ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो फिर n मेथड से ना भी करें तो डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाता है। इसको ऐसे लिख दें, 4 का 4 आ गया, और ये जो वैल्यू सेम आ रही होती हैं इसको एक दफ़ा लिख दें, ये 5 आ गया, और ये बेटा z की वैल्यू 7 आ गई। तो ये बेटा इसका x रेशो y और रेशो z का आंसर है। अब इसको दोबारा से ज़रा नीट करके लिख देते हैं। x के पहले x है, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू और फिर z की वैल्यू। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि x रेशो z भी फाइंड करनी है, तो x के साथ x की वैल्यू रेशो, फिर z है, फिर z की वैल्यू। तो यही बेटा इसका आंसर है। अगर ये फर्दर सिंपलीफाई हो रहे होते हैं z और x की वैल्यू भी, तो हमने इनको सिंपलीफाई कर लेना है, लेकिन ये नहीं हो रही तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये भी अगर यहाँ पे सिंपलीफाई हो रही होती सेम टेबल से, हमने इनको फर्दर सिंपलीफाई करना था। अब यहाँ पे ये नहीं हुई, यहाँ पे हमारा ये इसका स्टॉप हो गया, इसका सोल्यूशन जो है। सेकंड पार्ट में बेटा x रेशो y इक्वल टू 3 रेशो 2 है, और दूसरी साइड पे y रेशो z इक्वल टू 4 रेशो 9 है। तो इसमें भी देखो y रिपीट हो रहा है, तो y सेंटर में आ जाएगा, x रेशो y रेशो z। तो x और y 3 रेशो 2। अब इस तरफ है y और z की वैल्यू, ये दूसरी लाइन में आ जाएगी। इधर y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 9 है। तो इसमें अब हम n जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। n लाजमी नहीं आपने कहना है कि n हमारा बिल्कुल जिस तरह n होता है कि n ऊपर से नीचे है, ऐसे नहीं, ये n ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे भी। तो इसके और मेथड भी हैं। बाज़ इस एक मेथड ये भी होता है कि सेंटर वाली वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, तो नहीं तो इजी यही है कि इसमें n मेथड से कर लें, जैसे ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 4 3 द 12, 4 2 द 8 एंड 9 2 द 18। अब इसमें यह देखा जाता है कि इनको अगर सिंपलीफाई हो रहे हो तो हमने इनको सिंपलीफाई करना है। तो ये किस टेबल से सिंपलीफाई हो रहे हैं, इसके लिए एक आसान मेथड ये होता है कि ये जो सेंटर वाली दोनों वैल्यू होती हैं ना, यहाँ से हम आइडिया कर सकते हैं कि ये कौन से टेबल से कट हो रही हैं। जिस टेबल से ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं ना, उसी टेबल से ये सारी वैल्यू भी उसी टेबल से कट हो रही होंगी। तो जैसे ही देखें ये 2 और 4 है, 2 और 4 किस टेबल से कट होता है दोनों, बताएं ज़रा। ये 2 के टेबल से कट होता है, तो अगर ये 2 के टेबल से कट होता है तो ये वाली वैल्यू भी 2 के टेबल से ही कट होंगी। जैसे देखें 2 6 दा, 2 4 दा
एंड 2 9 दा। अब देखेंगे ये अब सेम, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, जैसे ये और ये दोनों 3 से हो रही हैं और ये दोनों 2 से हो रही हैं, तो ये 2 से नहीं हो रही, ये 3 से होती हैं तो ये 3 से नहीं होती, तो इसलिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी x रेशो y रेशो z इक्वल टू 6 रेशो 4 रेशो 9। ऐसे आमने सामने भी इसका आंसर लिख सकते हैं या इसके नीचे भी लिख सकते हैं, एक्स के नीचे एक्स का आंसर, वाई के नीचे वाई का आंसर, जी के नीचे जी का आंसर, ये दोनों तरह से ठीक है। अब जिस तरह उन्होंने एक दूसरा पार्ट कहा हुआ है कि एक्स और रेशो जी फाइंड करनी है, तो एक्स के नीचे एक्स की रेशो लिख दें जो हमारी एंड पे आई है। एक्स की रेशो आई है 6 और जी की रेशो आई है 9। तो अब इनको फर्दर आप सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर दें। ये 3 का टेबल से हो रहा है 3 2 दा एंड 3 3 दा, तो ये बेटा एक्स रेशो जी का ये वाला आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट में बेटा एक्स रेशो वाई इक्वल टू 6 रेशो 7 है, यानी एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है, वाई की वैल्यू 7 है और दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू 8 दी हुई है और जी की वैल्यू 11 दिया हुआ है। तो इसमें देखें वाई इसमें रिपीट हो रहा है, तो वाई को हम सेंटर में लिखेंगे, एक्स रेशो वाई रेशो जी। एक्स के नीचे एक्स का आगे 6 रेशो 7 और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी लाइन में आएगी। अब देखें इसमें y की वैल्यू 8 है बेटा और z की वैल्यू 11 है। अब इसमें भी n मेथड अप्लाई होगा, n ऊपर अगर देखना इस तरफ पहली वैल्यू ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, नीचे से फिर ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, n शेप की तरह का बन जाता है ना। यह कहना कि अब n तो ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नहीं सोचना बस n की तरह का ही है, तो इसको n मेथड बोलते हैं। तब बेटा इधर 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 8 दा 48, 7 8 दा 56 और 11 7 दा 77। तो अब ये देखें कि ये कौन से सेम टेबल से कट हो रहे हैं। तो सेम टेबल हमने यहाँ से भी आइडिया कर लेना है कि ये सेंटर वाली वैल्यू कौन से टेबल से कट हो रही हैं। 7 और 8 किसी सेम टेबल से कट होते हैं, 7 और 8 सेम टेबल से कट नहीं होते, तो ये वाला नंबर भी सेम टेबल से कट नहीं होगा। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसी तरह जो दूसरा उन्होंने कहा था कि एक्स और जी की रेशो फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू 48 है और जी की वैल्यू 77 है। अब देखें ये 7 और 11 से कट होता है, लेकिन ये 7 और 11 दोनों से कट नहीं होता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। तो यही इसका ये आंसर है, इस वाले पोर्शन का ये वाला आंसर है। इस चौथे पार्ट में बेटा एक्स रेशो वाई, एक्स की वैल्यू 2/3 है और वाई की वैल्यू 1 है। दूसरे एंड पे y की वैल्यू 3/4 है और z की वैल्यू 1/2 है। इसमें देखें बेटा इसके क्वेश्चन के भी आप देखेंगे कि टीचर बहुत से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं और इंशाल्लाह ताला जिस मेथड से मैं भी करवाने की कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेथड को सबसे आसान पाएंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इससे पहले आपने ये मेथड कहीं देखा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप देखें कि ये जो फ्रैक्शन होती है, आमतौर पर ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना रेशो की, ये काफ़ी मुश्किल होती है। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि ये फ्रैक्शन आ गया, अब इसका क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं जिस मेथड से कराऊंगा आप इसको बिल्कुल ही आसान मेथड से इसको आप समझेंगे। अब इसमें देखो कि ये अब पहले आप ना सिर्फ इन दो रेशो को सॉल्व कर लें। जिस तरह हमने पहले स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रेशो को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, इस वाली को इधर ले जाएं और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2। ये क्योंकि अब हमने तो ये अपनी आसानी के लिए ये रेशो ख़त्म कर रहे हैं ना, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 को इधर ले जाएँ, 3 1 दा 3। तो बेटा ये इस तरह से ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाली वाई की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी इसी तरह इस साइड पे भी आप ऐसे ही कर लें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को इधर और 4 को इधर, 2 3 दा 6 और 4 1 दा 4।
इसमें ये याद रखना है हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है। जैसे इधर ये नीचे है, इसको इधर ऊपर लेके जाना है। तो ठीक हो गया। अब बेटा हमारी जो वैल्यू आ गई हैं ये आ गई हैं। अब एक्स की वैल्यू ये आ गई है और बाद में वाई है तो वाई की वैल्यू ये आ गई है। इस तरह इधर भी वाई की वैल्यू ये होगी और जी की वैल्यू ये होगी। अब इसको पहले की तरह का मेथड लिख लें, जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो दरमियान में आ जाएगी, एक्स रेशो वाई रेशो जी। तो इसमें आप एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू लिख लेंगे और जी और वाई के नीचे वाई की वैल्यू। अब जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी लाइन में आ जाएंगी। वाई की वैल्यू 6 है और जी की वैल्यू बेटा 4 है। तो अब इसको बेटा वही हम इसको n मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। तो 6 2 द 12 और 6 3 द 18 और 3 4 द 12। तो इसमें बेटा अब इनको अगर सिंप्लीफाई अगर हो रहे हो तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें ये सेंटर वाली वैल्यू से आइडिया हो जाता है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसा ये देखो 3 और 6 है ना, दोनों सेंटर वाली वैल्यू, 3 और 6 दोनों सेम टेबल से कट हो सकते हैं ना 3 के टेबल से। तो ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं ये भी 3 के टेबल से कट हो जाएंगी। 3 4 द 12, 3 6 द 18 एंड 3 4 द 12। और ये फर्दर 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। तो 2 2 दा, 2 3 दा, 2 2 दा। तो ये बेटा फर्दर सेम टेबल से कट नहीं हो रही, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तब इसका जिस तरह दूसरा पार्ट है कि हमने फाइंड करनी है एक्स रेशो जी। तो एक्स की रेशो भी 12 है और जी की रेशो भी 12 है। तो यहाँ से भी हम वैल्यू ले सकते हैं या एंड पे अगर सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू है वो एंड पे आ रही है वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब 12 और 12 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 12 1 द 12, 12 1 द 12। तो ये बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। तो बेटा इसमें भी ये जो फिफ्थ पार्ट है एक्स की वैल्यू 2/3 है और वाई की वैल्यू 5/2 है। इस तरह वाई की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 3/2 है। तो इसमें भी आप देखें कि ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को जिस तरह डायरेक्ट हम एन मेथड्स करते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन को ले जाएं तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये वाला मेरा मेथड पसंद आएगा। और अगर ये मेथड आपको आसान लगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा मुझे। तो बेटा इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जिस तरह इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि हमने अगर 2 रेशो दी होती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है। 2 इस ये नीचे वाले 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 द 4। ये 3 को ऊपर लेके गए 5 के साथ, 3 5 द 15। इसी तरह बेटा ये भी फ्रैक्शन है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इस 2 को नीचे वाले को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 द 2, इस 1 को 3 से किया तो 3 1 द 3। अब बेटा इसकी ये वाली वैल्यू आप ना पुट करें फ्रैक्शन की जगह पे, एक्स रेशो वाई रेशो जी। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 15। अब जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी लाइन में आएंगी। वाई की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 3 है, 2 और 3। तो अब बेटा इसको एन मेथड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 4 से, 2 4 द 8, 15 2 द 30 और 15 3 द 45। तब देखें ये सारे सेम टेबल से कट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये 2 से होता है, ये भी 2 से होता है, लेकिन 2 से ये नहीं होता। ये 3 से होता है, ये 3 से होता है, लेकिन 3 से ये नहीं होता। तो इस तरह से ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको चाहे आप दोबारा से लिख लें ऐसे करके, एक्स रेशो वाई रेशो जी। एक्स के नीचे एक्स का आंसर, वाई के नीचे वाई का आंसर और जी के नीचे जी का आंसर। इस तरह जो क्वेश्चन के अंदर दूसरी रेशो उन्होंने पूछी हुई है एक्स रेशो जी, एक्स के नीचे एक्स का आंसर लिख लें और जी के नीचे जी का आंसर लिख लें। तो अब ये भी सेम टेबल से कट नहीं हो रहे बेटा, तो ये इसका आंसर है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया।